हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। इस वीडियो में हम एडिटेरिया के द्वारा जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट क्लास 6 से 12 तक की है ना, जो बुक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट सेट है ना, एडिटेरिया के एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज के। इसमें हम जो देखने वाले हैं वो आपको, है ना, एनसीईआरटी हिस्ट्री के 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्लास 6-7 के सभी चैप्टर से, और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब कुल 100 क्वेश्चन हम इसमें अभी देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ये उत्तर भारत से संबंधित है ना। जो कथक नृत्य है ये भारत के उत्तर भारत से संबंधित है ये। ओके, कथकली साउथ से संबंधित है, लेकिन कथक जो नृत्य है ये उत्तर भारत से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है मेजोलिथ, है ना, या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? पहला कथन है, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ओके, कहा जाता था। ओके, पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे? नहीं, पत्थर के जो औजार होते हैं आकार में क्या होते थे? छोटे होते थे। तो ये कथन क्या है? गलत है। तीसरा है, इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे? नहीं, ऐसा नहीं था कि नया आ गया था तो पुराने औजार अनुपस्थित नहीं थे, वो भी उपस्थित है। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, केवल एक। ओके, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? जो बसोहली प्रकार की जो शैली है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ओके, रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो ये किया गया था आपको सी, भानुदत्त के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? पहला कथन है, इसकी रचना बंगाल में की गई थी। हाँ, की गई थी। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी। हाँ, दी गई थी। दोनों सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो, दोनों। ओके, नेक्स्ट है, सही मिलान करें। इधर मुगल बादशाह दिया गया है और इधर वर्ष दिया गया है। ओके, पहला फारूकसियार जो एक मुगल बादशाह थे, है ना, इनका कार्यकाल क्या रहा? तो ये रहा आपका 1713 से 1719। ओके, दूसरा आलमगीर द्वितीय, इनका शासनकाल क्या रहा? तो इनका शासनकाल रहा 1754 से लेके, है ना, 1759 तक। ओके, तीसरे हैं शाह आलम द्वितीय, इनका शासनकाल क्या रहा? तो इनका शासनकाल रहा आपका 1759 से 1806 तक का। ओके, और चौथे जो हमारे बादशाह हैं अहमद शाह, इनका शासनकाल क्या रहा? इनका शासनकाल रहा आपका 1748 से 1754 तक का। ओके, तो यहाँ पे जो सही आपका ऑप्शन दिया गया है, कूट दिया गया है, वो है आपका बी। ओके, 2341। ओके, नेक्स्ट है, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो जो सवाई राजा जयसिंह थे, है ना, आमेर के, इनको किस क्षेत्र की सूबेदारी दी गई थी मुगल काल में? तो इनको दी गई थी आपको मालवा की सूबेदारी। ओके, नेक्स्ट है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, नवपाषाण काल के जो औजार हैं उनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर विचार करना है। पहला क्या है? औजार पॉलिश किए जाते थे। ओके, तो हाँ, औजार तो पॉलिश किए जाते थे, है ना, नवपाषाण काल में। इस अवधि में ओखल या और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। हाँ, ये भी किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा दो, है ना, दोनों, एक और दो। ओके, नेक्स्ट है, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? जो सिख थे
उनके जत्थों या फिर मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहते थे हम लोग? तो ये कहते थे हम लोग दल खालसा। ओके, नेक्स्ट है सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज की कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? ओके, जो राखी व्यवस्था थी सिखों की, इसके अंतर्गत जो उपज होते थे उनका कितना हिस्सा जो है संरक्षण के लिए रखा जाता था? तो ये रखा जाता था 20%। ओके, 20%। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ओके, तो यहाँ पे कथन जो दिए गए, राजा के पास लोगों के कर एकत्र करने की शक्ति होती थी। नहीं, ऐसा नहीं था कुछ भी। ओके, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। नहीं, ऐसा नहीं था। जो योग्य होते थे वही राजा बनते थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल है ना, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भाग में बांटा गया था वैदिक काल को, है ना, पूर्व और उत्तर। ओके, तो उत्तर काल की जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। तो कथन क्या है? महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ओके, इन दोनों को, जो महिलाएं होती थी और शूद्र जो होते थे, इन दोनों को वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाती। हाँ, इनको नहीं दी जाती थी वेद अध्ययन करने की। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। हाँ, वर्ण जो व्यवस्था थी, है ना, उत्तर वैदिक काल में वो जन्म के आधार पर किया जाता था। आप किस परिवार में जन्म ले रहे हैं उसके आधार पर आपकी वर्ण का आधार किया जाता था। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दोनों, 1 और 2। नेक्स्ट है प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है प्रशंसा। ओके, नेक्स्ट समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? जो समुद्रगुप्त थे इनकी नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो ये किया गया है आपको हरिसेन। इनके राज्य कवि थे और इन्होंने ही समुद्रगुप्त की जितनी भी नीतियां था उनको उनके वर्णन की है। ओके, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणा पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? दक्षिण पथ, है ना, के शासकों की संख्या कितनी बताई गई है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? है ना, हरिसेन ने, है ना, समुद्रगुप्त के ऊपर ये लिखा गया है ना। और उसमें ये बताया गया कि दक्षिण पथ में, है ना, जो शासक थे उनकी संख्या, है ना, कितनी थी? तो वो थी आपकी 12। ओके, नेक्स्ट है विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? जो विक्रम संवत है, जो कैलेंडर है, इसकी शुरुआत किस शासक से जोड़ के देखा जाता है? तो ये देखा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि एक गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर थे, है ना, शासक थे। इनसे जोड़ के देखा जाता है विक्रम संवत को, क्योंकि इन्होंने, है ना, विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। ओके, नेक्स्ट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? हर्षवर्धन थे, है ना, इनको नर्मदा नदी के तट पे जो रोका गया वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया। ओके, नेक्स्ट है पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? है ना, जो पल्लव थे साउथ में जो रूल करते थे, इनमें जो नगरम, है ना, किसे कहा जाता था इनके काल में? नगरम। ओके, तो ये कहा जाता था आपको व्यापारियों के संगठन को। ओके, जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह, जहाँ पे जन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं। ओके, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, इनका उद्भव लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो ये हुआ था आपको 2500 साल पहले। ओके, नेक्स्ट महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं महाजनपद के ऊपर, इन पे हमको विचार करना है। ओके, और ये हमें बताना है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। ओके, पहला है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। ओके, तो
ये तो सही था। महाजनपद में हल के जो फाल थे ये लोहे के बनने लगे थे। ओके। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, ये भी हो गया था। ओके। तो यहाँ पे असत्य क्या है? असत्य कोई भी नहीं, दोनों सत्य है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ओके। नेक्स्ट है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना, और इसमें से हमें सही विकल्प बताना है। ओके। पहला कथन है उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किए। हाँ, इन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किए थे। ओके। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल एक। ओके। नेक्स्ट है वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? वज्जी जो संघ है ना, इसका वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो ये किया गया है आपको दीर्घ निकाय में। ओके। नेक्स्ट पुरी, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था आपको गंग वंश के शासक ने, है ना। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी की मंदिर की स्थापना की है। ओके। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? बंगाल को अकबर ने किस वर्ष में जीता है? तो ये जीता गया है आपको 1586 में। ओके। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कथन क्या है? नयार शैव संत थे। ओके। हाँ, जो नयार जो संत होते थे ये शैव, है ना, शिव भगवान को मानते थे। अलवर वैष्णव संत थे। अलवर जो थे ये विष्णु के उपासक थे। ओके। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। नहीं, ऐसा नहीं था, सभी जातियों से लोग यहाँ पे थे। तो यहाँ पे 26 में क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बादशाह था। ओके। और नहीं, ऐसा नहीं था। पुहार जो है पांड्य के बादशाह नहीं थे, है ना। मदुरई चोलों की का बंदरगाह था। नहीं, ये भी नहीं है ना। सही विकल्प चुनना है हमें, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके। नेक्स्ट है दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना, और सत्य कथन का चयन करें। ओके। पहला जो कथन है, ओके, पहला कथन है इसमें शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। नहीं, ये गलत है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। हाँ, अद्वैतवाद के समर्थक थे। ओके। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा था। हाँ, कहा था। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश इन्होंने दिया था, दिया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 2, 3, 4। ओके। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? वीर शैव जो आंदोलन था ये कर्नाटक क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। ओके। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था आपको नरसिंह मेहरा के द्वारा। ओके। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ? तो ये लोकप्रिय हुआ उत्तरी क्षेत्र में। ओके। नेक्स्ट है मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो ये अनुयायी बन गई थी रविदास की। ओके। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना, और सही विकल्प को चुनें। ओके। पहला है वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। ओके। नहीं, ऐसा नहीं है। कदमई एक भू राजस्व था। हाँ, ये सही है। ओके। आंसर बी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये
जुलाहे परिवार में इनका जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट है लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की जो शुरुआत किया गया था ये गुरु नानक देव जी के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? तो ये किया गया था पाणिनि के द्वारा। ओके, स्वामी महावीर ने अपने शिष्य शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो इन्होंने दिया था अपना जो है ना प्राकृत भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षा या उपदेश लोगों तक पहुंचाई थी। ओके, नेक्स्ट जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, और सही कथन का चयन करना है। ओके, पहला मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, है ना, हाँ किया। ओके, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था, हाँ इन्होंने नहीं किया था। ओके, तो यहाँ पे दोनों सही है ना, 38 का सी। नेक्स्ट है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पिटक में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? ओके, कौन सा जो कथन है गलत है ना, बौद्ध संघ के लिए, है ना, संदर्भ में। तो पहला है संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, हाँ ये थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, हाँ। डी क्या है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी नहीं, उनके पतियों से इसकी अनुमति लेनी होती थी। ओके, नेक्स्ट महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, पहला है ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ओके, तो जो महायान थे, है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हाँ थे ये। ओके, और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, हाँ दिया। आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। ओके, नेक्स्ट बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, और सत्य कथन का चयन करें। ओके, पहला है वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। ओके, नहीं ऐसा नहीं था, वो ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को भी ज्ञान प्राप्ति में मदद करने के लिए, है ना, अग्रसर हुए। ओके, बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थे, हाँ ये था। ओके, वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 2 और 3। ओके, नेक्स्ट भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीन बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। सही क्रम क्या है यहाँ पे, है ना, सबसे पहले कौन आया था, फाजियान आया था, उसके बाद वेनसांग आया था, उसके बाद आई सिंह आया था। ओके, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेगास्थनीज। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? जो सही क्रम है वो है हिंद यवन, है ना, इंडो ग्रीक आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद हिंद पार्थियंस आए थे, उसके बाद कुषाण आए थे। आंसर क्या है, सी। ओके, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाता था धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। ओके, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, और सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। ओके, पहला कथन है अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, हाँ ये सही है। ओके, अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में नहीं,
है ना, ब्राह्मी लिपि में भी है, खरोष्ठी लिपि में भी है, तो ये कथन क्या है, गलत है ना। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ये किया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है। ओके, मुगलों की जो जागीर थी दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर थी ये, है ना, तो ये थी आपके इक्ता, जो दिल्ली सुल्तान का इक्ता था, है ना, उसी के बराबर जो है मुगलों का जागीर व्यवस्था था। ओके, नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ओके, तो यहाँ पे पहला है, यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नहीं, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। नहीं, है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं आपके कंधार में भी हुए हैं, ब्रह्मगिरी में भी हुए हैं, जौगढ़ में भी हुए हैं, गिरनार में भी हुए हैं, लुम्बिनी में भी हुए हैं, मतलब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। तो ये भेजा गया था सीरिया में भी, मिस्र में भी और श्रीलंका में भी, तो उपरोक्त सभी, यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। तो ये दिया जाता था आपको राज्यपाल का, गवर्नर का। ओके, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि, है ना, बड़े आकार के कारण। ओके, हाँ, इसका आकार जो था ये बड़ा था, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता था, है ना। और दूसरा, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये भी कथन सही है। सत्य कथन का चुनाव करना है हमें, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। तो ये किया था चित्रित धूसर मृत भांड का उपयोग किया जाता था महाजनपद काल में अनाज को रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है, हमें यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। ओके, पहला है कथन है, प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, हाँ, यहाँ पे होती थी पांडुलिपियों में। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति यहाँ से होती है, हाँ होती है। धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों की चर्चा होती है, हाँ। स्तंभ लेखों का अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है, हाँ, ये किया जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। कुषाण जो थे उनकी दूसरी राजधानी कौन सी रही है, तो वो रही है मथुरा। ओके, नेक्स्ट है, अरिकामेंदु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका पुडुचेरी में। ओके, नेक्स्ट, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था बौद्ध अनुयायियों द्वारा जातक कथाओं का संकलन किया गया था। ओके, नेक्स्ट, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। जो बड़े भूभाग को धारण करते थे, स्वामी होते थे उसके, उसको दक्षिण भारत में के तमिल क्षेत्र में क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था आपको वेल्लला। ओके, नेक्स्ट, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, और सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, ओके, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है, हाँ, ये करवाया गया जो कंधार अभिलेख है उसमें। इसे ब्राह्मी लिपि भाषा में लिखी नहीं, इसे खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही सही है, केवल एक। ओके, नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है ना।
सत्य कूट का चयन करना है हमें। ओके, 61 का क्या है हमारा? अभिलेख भी है, मिट्टी के बर्तन भी पुरातत्व स्रोत में आते हैं, जानवरों की हड्डियां भी आती हैं, धातु भी आते हैं, औजार भी आते हैं और आभूषण भी आते हैं, मतलब सभी यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे? जो प्राचीन जो मानव थे, है ना, जो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? पहला है ना, एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं। हाँ, ये सही है। दूसरा जो कथन है, शिकार ढूंढने के कारण, ये भी सही है। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, ये भी सही है। मौसम बदलने के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाते थे, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, है ना, 1 2 3 4 सभी। ओके, नेक्स्ट है, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और, है ना, कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे पहला है, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे। सही है। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। नहीं, ये गलत है। ओके, यह सिक्के चांदी तथा तांबे की विभिन्न आकृतियों के होते थे। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत जो कथन है वो है आपका बी। ओके, नेक्स्ट है, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपका सुनारों का, लोहारों एवं बुनकरों का भी, टोकरी एवं माला बनाने वालों का भी, तो उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे गलत कथन का हमें चुनाव करना है। ओके, तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे? नहीं, है ना, वो भूमार्गों का ही प्रयोग किया जाता था। ओके, गलत कथन तो एक ही है। दूसरे कथन देख लेते हैं जो सही कथन है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। सही है ना। दक्षिण भारत में रोम के व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। हाँ, ये भी सही है ना। तो ये दोनों सही है। गलत कथन क्या है? ए है। ओके, नेक्स्ट है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आपके अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, और कौन से कथन सही हैं इसका चुनाव हमें करना है। ओके, पहला है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ये सही बात है। ओके, इस क्षेत्र में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। ये भी सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ था, जो क्या कहलाता था? इसे हम कहते थे पदछिना, है ना। जो स्तूप होते थे इसके चारों तरफ, है ना, परिक्रमा करने के लिए एक पथ बनाया जाता था, जिसके चारों तरफ हम परिक्रमा कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पदछिना। ओके, नेक्स्ट है, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? तो ये जो चयन करते थे वो करते थे आपका जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, है ना, बड़े दाना तथा मजबूत डंठल वाले पौधों का ये चुनाव करते थे और अहिंसक जानवर का ये चुनाव करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 सभी। नेक्स्ट है, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? चोल वंश थे, है ना, जो चोल शासक थे, उनका महत्वपूर्ण जो पोर्ट था, है ना, जहाँ से वो व्यापार करते थे, वो कौन सा था? तो वो था आपका पुहार। नेक्स्ट है,
बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। जो बुर्ज होम में आवास मिले हैं, है ना, उनके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, है ना, इसमें से हमें सत्य कथन का चुनाव करना है। ओके, तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया, बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, है ना। बुर्ज होम में लोग क्या करते थे, नीचे गड्ढा खोदते थे और उसी में ही घर बनाते थे। ओके, तो ये सही बात है। ओके, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों में के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ओके, घर के अंदर भी और बाहर भी आग जलाने का स्थान मिले हैं पुरातत्वविदों को। ये भी कथन सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, एक और दो, दोनों। नेक्स्ट है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था। तो जो कुषाण थे, इनके समय में एक बुद्ध धर्म की नई शाखा देखने को मिली थी। ये थी आपकी महायान की। ओके, नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, वस्तु दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, है ना। तो इसका हमें चुनाव करना है कि कौन सी वस्तु को हम कहाँ से आयात करते थे। ओके, तो पहला जो है हमारा तांबा। तांबा को हम कहाँ से लाते थे, राजस्थान से लाते थे। खेतरी की माइंस जो है राजस्थान में, वहाँ से लाते थे, है ना। टीन, टीन को हड़प्पा वासी कहाँ से आयात करते थे, तो ये करते थे अफगानिस्तान से। ओके, और सोना को कर्नाटका से करते थे, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। जो अंत हुआ हड़प्पा सभ्यता का, है ना, उसमें जो इतिहासकार, अलग अलग इतिहासकार क्या क्या अपना मत देते हैं, है ना, यहाँ पे बताया गया और हमें सत्य कथन का चयन करना है। ओके, पहला है नदियों के सूखने के कारण, ये भी एक कारण बताया जाता है इतिहासकार के बाद। जंगलों के विनाश होने के कारण, है ना, क्लाइमेट चेंज देखने को मिला, है ना, ये भी कारण बताया जाता है। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण भी एक रीजन बताया जाता है। बाढ़ के कारण भी बताया जाता है और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण भी, है ना, इसका पतन हुआ, ऐसे विभिन्न विभिन्न इतिहासकार बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ओके, सभी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। ओके, पहला है, हड़प्पा हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया। जो हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, जो हड़प्पा के जो नगर थे उसको छोड़ दिया। हाँ, अंत होगा तो लोग छोड़ेंगे ही। ओके, मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद होने लगा। हाँ, सभ्यता ही अंत हो रही है तो ये सब का उपयोग कहाँ से होगा, है ना। कच्चे माल का आयात घट गया, बिल्कुल सही बात है। नए बस्तियों की संख्या, है ना, बढ़ गई। ओके, ये भी बात सही है। ओके, बस्ती बढ़ने लगे, नगर कम होने लगे। ओके, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, एक दो तीन चार सभी। नेक्स्ट, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है। तो ये है आपका कुषाण वंश। नेक्स्ट है, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, बुद्ध चरित्र, है ना, किसके दरबारी कवि थे। तो ये दरबारी कवि थे आपके कनिष्क के। कुषाण वंश के जो कनिष्क थे, उनके ये दरबारी कवि थे। ओके, नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। तो ये थी आपकी काली मिर्च की। काली मिर्च की जो मांग थी रोमन साम्राज्य में भारत से, वो सबसे ज्यादा थी। ओके, नेक्स्ट है, पुलकेक्सिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। तो सत्य कौन सा नहीं है, देखते हैं। पहला कथन है, अहोल शिलालेख पुलकेक्सिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। हाँ, सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये गलत कथन है। ओके, तीसरा है, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया
और वातापी पर कब्जा कर लिया। ये सही बात है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक शासन किया। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी क्या है? है ना, असत्य कथन है। ओके। नेक्स्ट है, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो ये था आपका सूरजमल। ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होने वाला है 20 क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से होने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरविंद पानगड़िया को। ओके। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया है आपको तारीख हुर्रियत, इस पे भी लगाया गया है, जमाते इस्लामी पे भी लगाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे भी लगाया गया, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पे भी लगाया गया है। मतलब आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4। ओके। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है वी.आर. काम्बोज। वी.आर. काम्बोज जी को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में किया जाता है डेजर्ट साइक्लोन नाम की सैन्य अभ्यास। ओके। नेक्स्ट है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो ये किया गया है आपका 4 वर्ष के लिए। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दिनेश त्रिपाठी को, है ना। ये जबकि न्यूज है तब ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया था। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र एनसीओस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। हाँ, ये सही है ना। एनसीओस भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नहीं, ऐसा नहीं है। आंसर हो जाएगा केवल एक। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, इसको हमें चुनना है। ओके। तो यहाँ पे आंसर है जो एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलरीमीटर माप के लिए समर्पित है। नहीं, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी पर की निचली कक्षा में संचालित होगा। ये बात सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी समझौते में शामिल है ना। तो यहाँ पे आपका वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, है ना, आरसीईपी जो है, जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी है ना, जिसे हम कहते हैं, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार ये शामिल है, निवेश ये भी शामिल है, बौद्धिक संपदा अधिकार ये भी शामिल है और ई कॉमर्स भी शामिल है। आंसर हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था, है ना, एफएमआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
और कौन सा कथन सही है ना, कितने कथन सही है, ये हमें बताने हैं। ओके, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता है। ओके, नहीं ऐसा नहीं है ना, मुक्त आवाजाही व्यवस्था है ये, है ना, ये व्यापार और निवेश के लिए नहीं है। ओके, भारतीय नागरिकों को म्यांमार में एफएमआर लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई एफएमआर के अंतर्गत आती है, ये भी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, नेक्स्ट है जो कथन है, जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पाद पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। ये कथन सही है। ओके, दूसरा है आपका, जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सर्विसेज पे भी लगाया जाता है ना। ये कथन गलत है। जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल एक। ओके, 2 और 3 गलत है ना, पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये निभाया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, क्या है ना, और हमें सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। ओके, मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजना को रोकना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत कथन है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। हाँ, ये सही है। ओके, दूसरा है, भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। ये भी सही कथन है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर बी, 2 एंड 3 ओनली। ओके, नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौता के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ना, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था। नहीं, इस पर निगरानी रखना है। ओके, इस समझौतों की है ना, कोई परमाणु हथियार को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। ओके, इस समझौता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये रक्षा से रिलेटेड एक चीज है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सॉरी, डी, ना एक और ना दो। ओके, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो ये होगा बिहार में। ओके, नेक्स्ट है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया? तो ये जमाया गया है आपको बिहार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया
जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी एफआईआर की जांच पूरी करना है। तो ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा रहा है। सड़क हादसे होते हैं, इसमें 2022 में बिहार का स्थान क्या रहा है, तो ये रहा है आपका 13वां स्थान। ओके, नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो ये किया गया है आपका 4,797 करोड़ रुपए। ओके, और अंतिम जो प्रश्न है इस वीडियो का, और सेट 1 कह लें हम इसका, ये है भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका गुजरात में। ओके, तो इसके साथ ही सेट 1 जो है हमारा एडुटेरिया का जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त होता है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू।